दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आज फिर से एक बार बिहार एस्टेट को लेकर पटना में बड़ा हंगामा हुआ। अभ्यर्थियों ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, हजारों अभ्यर्थी मौजूद थे। और हुआ क्या, दिन में डेलीगेशन की टीम गई बात करने के लिए, सरकार से बात करने का मौका मिला, 3 लोग गए थे। लेकिन उसके बाद जो लोग वेट कर रहे थे, हजारों अभ्यर्थी, उन पर फिर से लाठी बरसाई गई, जैसा पिछली बार बरसाया गया। पहली बात तो ये जो बर्बरता है, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? एक तरफ सरकार कह रही है कि हम जो है बच्चों के बीच ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम यूथ को ये कर रहे हैं, एक तरफ आप लाठी बरसा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन उसके बाद क्या बात हुई, क्योंकि देखिए पिछले 2 बार आपको याद होगा, चाहे वो पिछला बार जो स्ट्राइक हुआ था उसके बाद भी मुख्य सचिव ने कहा था कि भाई 3 दिन के अंदर जो है हम आपको अपडेट देंगे, नोटिस आएगी। लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो अब चूंकि अभ्यर्थियों का भरोसा उठ गया है, तो आज क्या बात हुई उसको लेकर मैं आपको पहले सुनाता हूं, फिर उसके बाद आगे की अपडेट को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो जो लोग वहां मौजूद थे, उन लोगों के बीच जो बातचीत हुई, जो डेलीगेशन टीम गई वहां पर जो बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई और उसके बाद आगे क्या कहा गया, क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि जो है कल उच्च स्तरीय बैठक होगी। और मुख्यमंत्री जी की, क्योंकि अब यहां पर चाहे देखिए शिक्षा मंत्री तो आप देख रहे हैं आए दिन जो मन में आ रहा है स्टेटमेंट दे रहे हैं, हर चीज को जनरलाइज करके स्टेटमेंट दे रहे हैं। बाकी भी चीजें लोग, जैसे पिछली बार मुख्य सचिव ने कहा कि भाई हम करा रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन अब चूंकि हर चीज यहां पर डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से बात करने के, यहां पर करने की यहां पर जो है कमिटमेंट है। और अभ्यर्थी बिल्कुल यहां पर लगातार बैठे हुए हैं कि भाई जब तक दोगे नहीं, अब हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो क्या है, पहले आप मामला सुनिए। 7 अगस्त को और आज तीसरी बार हम लोग 18 अगस्त को उतरे। निश्चित रूप से एसटीटी प्रोटेस्ट को लेकर जो मजबूरी है अभ्यर्थियों की, क्योंकि लगातार आप देख रहे हो कि विगत 1.5 साल से एसटीटी की परीक्षा नहीं हुई। और जब 7 एक चीज ना यहां पर मुझे समझ नहीं आ रहा है, चूंकि काफी लोग आलोचना भी करने लग जाते हैं। सीटेट साल में 2 बार होता है और भर्तियां जब आनी होती है आती है। एस्टेट के बारे में भी यही कहा गया कि साल में 2 बार होगा। और याद होगा आपको, भर्ती के बारे में कहा गया था कि साल में 1 बार होगा, यानी कि हर भर्ती में जो है इन दोनों को मौका मिलेगा। तो जब एस्टेट आई ही नहीं है अभी तक, है ना, जो बोला गया था एस्टेट आने के लिए सेकेंड बार, वो आई ही नहीं, साल में 2 बार आई ही नहीं, तो नहीं आने का क्या लॉजिक है और नहीं आने देने का क्या लॉजिक है, ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। जो अभ्यर्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं सड़कों पर इतने धूप में, उसके विरोध जो जब चीजें हो रही है या सरकार नहीं सुन रही है, तो क्या लॉजिक है जब आप कह रहे हैं कि हर एक तैयारी में आप एटलीस्ट 2 एस्टेट पास को, नए 2 एस्टेट पास को मौका देंगे, तो जब अगली बार आप एस्टेट कराए ही नहीं है तो नहीं कराने का क्या लॉजिक? को हम लोगों ने बिहार के मुख्य सचिव से मुलाकात की। मुख्य सचिव ने कहा कि 2-3 दिन के अंदर कोई ना कोई रास्ता जो है पिछली बार एस्टेट अभ्यर्थियों के लिए निकालेंगे। तो हम लोग इंतजार करते रहे कि 2-3 दिन के अंदर कुछ ना कुछ जरूर फैसला होगा। लेकिन 10 दिन बीत गया, 17 तारीख को हमारा अल्टीमेटम समाप्त हो गया। अगर 10 दिन बीत गया, कोई फैसला नहीं ले पाए, तो आज हम लोगों ने निश्चित रूप से पटना कॉलेज से निकलते हुए हम लोग डाक बंगला चौराहे पर पहुंचे। हमने जो कहा था कि छात्र अभ्यर्थियों को लेकर हम आज निकलेंगे, और निश्चित रूप से डाक बंगला चौराहे पहुंचे। डेलीगेशन हमारा जो है वो किसी से मिलने को तैयार नहीं था, नहीं किसी से वार्ता को तैयार, जो कि बिना मुख्य से चाह रहे थे कि बिहार के मुख्यमंत्री जी से ही वार्ता हो। लेकिन लगातार प्रशासन के लोग दबाव बनाए हुए थे कि आप लोग सड़क खाली कीजिए और नहीं तो डेलीगेशन को भेजिए। हम लोगों ने फिर निराश होकर डेलीगेशन को भेजा। डेलीगेशन में मैं भी शामिल था। मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय गए, वहाँ के संयुक्त सचिव हैं त्रिपवन कुमार सिन्हा जी, उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने तुरंत हम लोग का लेटर, हम लोग जो आवेदन दिया, उसके साथ साथ जो और भी जो पत्र थे उनको डिस्पैच करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री जी के पास भेजा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम लोग बिल्कुल निराश हैं, क्योंकि लगातार मुख्य सचिव की बातों पर भरोसा उठ गया है। बिल्कुल सही बात। शिक्षा मंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि TRE 4 के पहले संभव नहीं है, और अभ्यर्थी लगातार प्रोटेस्ट करने के लिए परेशान हैं, चाहते हैं कि प्रोटेस्ट लगातार होता रहे। तो हम लोग कहीं ना कहीं और उल्टे छात्रों अभ्यर्थियों पर एक तरफ डेलीगेशन से मिलाते हैं और दूसरी तरफ लाठी चार्ज करवाते हैं। तो प्रशासन की विफलता है। सरकार निश्चित रूप से हम लोग की डिमांड को सुनना नहीं चाहती है, न शिक्षा विभाग ने BSc भी। तो हम लोगों ने फैसला किया है कि हम लोग पुनः, आज हम लोग की रात में मीटिंग होगी, अब पुनः हम लोग स्टेट अभ्यर्थियों के साथ हम लोग बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं। निश्चित रूप से हम पीछे नहीं हटे हैं, न पीछे हटेंगे। हम लोग निश्चित रूप से सरकार पर भरोसा उठ गया है। जब शिक्षा विभाग मान्य, देखिए बात सिंपल है। पिछली बार जब आंदोलन हुआ, जब कहा, अमृतलाल मीणा जी ने खुद कहा कि हम 3 दिन के अंदर बताएंगे, 10 दिन हो गया, कुछ नहीं हुआ। उस बीच में शिक्षा मंत्री ने उल्टा कह दिया कि भाई अभी हम नहीं कराने वाले हैं, है ना, TRE 5 में हम कराएंगे, उससे पहले कराएंगे।
तो उन्होंने क्लियर इस बात को मना कर दिया। तो बात है कहां पर? हाईकोर्ट का आपको निर्देश आया हुआ है, हाईकोर्ट का निर्देश आप मान नहीं रहे हैं। आपने खुद बोला साल में 2 बार कराएंगे, वो निर्देश मान नहीं रहे, तो क्यों नहीं उठेगा? पिछले बार हम लोगों को भी ये भरोसा हुआ था, सही बताऊं तो उससे पहली बार, ये तीसरी बार है, उससे पहले भी भरोसा हुआ था जब उन्होंने कहा था कि बिल्कुल आप लोग जाके प्रिपरेशन करिए। मैंने खुद आपको वीडियो बनाया था, क्या प्रिपरेशन करिए, किस चीज का प्रिपरेशन करिए। और जो लोग यहां पर इसमें चर्चा भी हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभ्यर्थी अब तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि वैकेंसी नहीं आ जाती है ना। ये बात चूंकि चलिए मुख्यमंत्री कार्यालय में बात हुई, बड़ी बात है, कल इस पर उच्च स्तरीय बैठक हो सकती है, यह भी बड़ी बात है। कल मुख्यमंत्री जी इस पर सुनेंगे, उन तक बात पहुंचेगी, सब बड़ी बात है। लेकिन यह बड़ी बात तब होगी जब अभ्यर्थियों के लिए वैकेंसी आ जाएगी, नहीं तो हम लोग उस बड़ी बात को नहीं मानेंगे। ये बहुत अच्छी इसके बारे में चीजें आई हैं और टीआरई 5 को लेकर भी इस पर चर्चा हुई है। हम लोग की एक ही मांग है कि सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक, कोई ऑफिशियल नोटिस जारी हो बिल्कुल स्टेट परीक्षा को लेकर। अभ्यर्थी तब खुश होंगे कि हम लोग तो मुख्य सचिव के आश्वासन के बाद, झूठा आश्वासन मुख्य सचिव ने दिया कि 2-3 दिन के अंदर, हम लोग तो 10 दिन तक इंतजार करते रहे। तो बिल्कुल अब पीछे नहीं हटेंगे। मुख्यमंत्री से छात्र कनेक्ट होते हैं और स्टेट नहीं तो वोट नहीं, इस नारा के साथ हम उतरे हैं। ऐसा नहीं, आपने तो सबको दिया है, आंगनबाड़ी सेविका को दिया, आशा कार्यकर्ता को दिया। और जब भी कह रहे कि अब वैकेंसी आधा कर दिया टीआरई 5 के टाइम आपकी सरकार आएगी, इसकी गारंटी है? टीआरई 5 आएगी, इसकी गारंटी है? कोई दे सकता है गारंटी? नहीं दे सकता है। तो जब अभी वैकेंसी आ रही है और जब टीआरई जो अभ्यर्थी हैं वो बाकी एलिजिबिलिटी पूरी कर रहे हैं और साल में 2 बार पात्रता परीक्षा, आपसे भीख में नौकरी नहीं मांग रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि भाई हमको एग्जाम में बैठने दीजिए, हम पास करेंगे तो हमको लीजिएगा, नहीं लेकर पास करेंगे नहीं, अरे मौका दीजिए। और हम पास हैं ऑलरेडी, आपने ऑलरेडी वैकेंसी डिले करके ला रहे हैं। तो यहां पर किसी को भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। और अब यहां पर देखना यह है, क्योंकि देखिए अभी तक हम भी बड़े खुश होकर आपको कहते हैं, प्राउड होकर कहते थे कि अरे वहां पे बात हो गई, अब मुख्य सचिव से बात हो गई, 3 दिन में फैसला हो जाएगा, पॉजिटिव है। अब जब तक वैकेंसी नहीं आ जाता कुछ नहीं पॉजिटिव है। आज बहुत बड़ी बात हुई है, मुख्यमंत्री के कार्यालय में बात पहुंची है, चिट्ठी गई है, मुख्यमंत्री जी इस पर बात होगी, कल बड़ी चीजें होंगी, सब होगी। लेकिन जब तक वैकेंसी नहीं आ जाता हम नहीं मानते। और अभ्यर्थी लोगों भी, जैसा आपने सुना कि आज रात फिर से यहां पर जो है इसकी बड़ी बैठक है। और जब तक वैकेंसी नहीं आ जाती अभ्यर्थी लगातार इसमें डटे रहेंगे। और जो भी अभ्यर्थी के साथ चीजें हो रही है, ये चीजें नहीं हो जाती है, तब जब तक उनकी पॉजिटिव चीजें नहीं हो जाती है उनके हित में, तब तक ये बात नहीं मानेगी। और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट में जरूर बताइए। और अभ्यर्थियों को मौका मिलने से रोकने के लिए आप कितने भी लॉजिक लगा दीजिए, वो लॉजिक काम नहीं करेगा। क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं, जो बेरोजगार हैं, जो यूथ हैं, उनको छोड़कर, उनसे मतलब उनको दुखी करके आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, ये चाहे कोई भी सरकार हो। थैंक यू वेरी मच।